एक मिनट फैसलाबाद के गयूर शहरियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको ये अर्ज करना चाहूंगा और ये एक मिनट खामोश हो जाए यार, अभी जब तक एक मिनट यार, क्या सुन रहा हूं मैं आपको ये खुशखबरी देने आया हूं कि अल्लाह का फजल से इमरान खान को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यानी जो ज़ालिमों का मंसूबा था, जो उसको कत्ल करने का मंसूबा था, अल्लाह और उसके हबीब के सबसे नाकाम हुआ है। मेरे साथियों, इसको बेटा जरा बंद कर देना। मेरे दोस्तों, फैसलाबाद के दोस्तों सुनिए, आज इमरान खान को जैसे अस्पताल से रुखसत किया जा रहा था, तो इमरान खान ने कहा कि ठीक है, मैं अस्पताल जाने से पहले मैं चंद बातें करना चाहता हूं और आपको बताऊं उससे बात आई। उसने कहा कि सुन लो जिन्होंने मुझ पर हमला करवाया था, कल परसों मेरा तारीख आजादी का मार्च दोबारा शुरू हो जाएगा और वहीं से शुरू होगा जहां से तुमने गोलियां मारकर काफिले को रोका था। तो फैसलाबाद के दोस्तों, मुझे पार्टी के चेयरमैन ने हुक्म किया है कि परसों वजीराबाद मैं वहां जाऊं जहां मौसम शहीद हुआ और वहां जाकर मग़फ़िरत की दुआ के बाद वहां से अपनी तहरीक का दोबारा आगाज करूं। फैसलाबाद क्या उस तहरीक में हिस्सा डालने के लिए तैयार हो? कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का कारकुन खौफ में मुब्तला हो गया है, डर गया है, सह गया है, छुप गया। लेकिन आज फैसलाबाद के घंटा घर के इज्तिमा में साबित कर दिया कि तुम्हारा लीडर और तहरीक इंसाफ का कारकुन निडर है। वो भी लीडर और कारकुन दलेर है। लेकिन मैं अभी नारे भी लगाते हैं, अभी लगाएंगे, सुन ले मेरा बेटा, नारे लगाएंगे, मिलके लगाएंगे। लेकिन मैं आज एक सवाल करता हूं, मैं पूछता हूं कि क्या एक शहरी जिसके साथ ज्यादती हो, क्या उसका FIR दर्ज कराने का हक बनता है कि नहीं बनता? कमाल देखो, 72 घंटे हो गए, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह, मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उसका पिटिशनर वज़ीराबाद थाने पर घंटों बैठा रहा अपने FIR दर्ज करवाने के लिए, और
ले तो लाल से काम लिया गया। फैसलाबाद मैं फैसलाबाद के लोगों को पूछने आया हूं कि इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक FIR दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो फिर आज फैसलाबाद मिलकर मेरे साथ एक सभा होकर आवाज बुलंद करेंगे, FIR 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 FIR। फिर हकीकत क्या है, इल्जामात क्या है, वो तहकीक में और तफ्तीश में सामने आ जाएगा। लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि मुद्दई की मंशा के मुताबिक FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं हैरान हूं आज के इनकी इस FIR से कांटे क्यों डाल रही है। कहते हैं शहबाज शरीफ कहता है, वाकई और फैसलाबाद कह रहे हैं, फैसलाबाद कह रहे हैं। शहबाज शरीफ कहता है कि मैं एक कमीशन बना देता हूं जो कि हकायक को जांच पड़ताल करेगा। मुझे बताओ, वजीर आज़म और वजीर दाखिला सुने उधर तल्लक फैसलाबाद वाला है। मैं पूछ रहा कि फैसलाबाद का उधर वास्ते क्यों बनाना है। वो तो सुन लो वजीर दाखिला साहब, ये मॉडल कह रहे हैं। ये बताओ कि कितने इदारे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिन्होंने खोज लगानी है। इनके ऊपर अगर सनाउल्लाह बैठा होगा, शहबाज शरीफ बैठा होगा और तीसरा फैसल बैठा होगा, तो क्या तुम्हें इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिल सकता है? तो क्या फैसलाबाद इन तीनों हज़रात के इस्तीफे का मुतालबा करती है? क्या इनको मुस्तफी होना चाहिए? इंसाफ का तकाजा क्या कहता है? इंसाफ का तकाजा क्या कहता है? आप नारा लगा रहे हैं आजादी का, लेकिन इमरान खान कहता है कि आजादी तश्तरी पे रखकर कोई नहीं देता। आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। आजादी के लिए
खून पसीना तहरीक में शामिल करना पड़ता है। सुनो एक मिनट भाईजान सुन लो। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, फैसलाबाद के कारकुनों ने इस तहरीक में अपना पसीना बहाया। मुझे धोबी घाट का जलसा याद है, तारीखी जलसा। और मैं सलाम पेश करता हूं जो आपने तारीखी इस्तेमाल इमरान खान का किया, अपना पसीना बहाया। लेकिन फैसलाबाद जहां तुम्हारे पसीना गिरा, वहां इमरान खान ने अपना खून के कतरे गिरा दिए हैं। और कमाल है उस हिम्मत, उस हिम्मत को देखो। एक सुनो, उस की हिम्मत देखो। गोली लगी है, जख्मी है, खून बह रहा है, इल्म नहीं है कि कितना गहरा, कितनी गहरी जर्ब लगाई गई है। जब कंटेनर से बाहर निकलता है तो चेहरा मुरझाया हुआ था या मुस्कुराता हुआ था, और हाथ ऐसे खड़ा किया था, हाथ यकजहती का मुजाहरा कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, घबराया हुआ नहीं था। वो कहता था, और हमारे मुखालिफिन तंत करते थे जब वो कहता था, कारकुनों घबराना नहीं है। उसने साबित कर दिया कि गोलियों की चाह में भी वो मरते मुजाहिद घबराया नहीं। मैं सलाम पेश करता हूं उस शहीद को। कल उसकी वालदा छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर अस्पताल आई इमरान खान से मिलाने के लिए, और उसने कहा, माँ कहती है मेरा एक मौजम नहीं, मेरे सारे बच्चे तुझ पर कुर्बान। यार ये मामूली बात नहीं है। जिसके मासूम बच्चे, जिसका बाप छिन गया, उसकी बेगम इद्दत की हालत में घर बैठी है, और वो माँ का जिगर देखो, उस माँ का हौसला देखो कि वो व्हील चेयर पर आई कि इमरान खान मैं तेरी तीमारदारी करने आई। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने जवान बेटे का पुरसा लेने आई हूं। उसने कहा, खान मैं तुझे दुआ देने आई हूं, मैं तेरी तीमारदारी के लिए आई हूं, मैं अपनी आंखों से देखने आया हूं कि तू खैरियत से तो है, तेरी कैफियत क्या है, तेरी हालत क्या है। ये जज्बा जब पैदा हो जाए तो फिर डर्टी हैरी को पूरा पाकिस्तान जानता है। वो मां कहती है कि उसको जवान बेटे की मौत का गम तो होगा, मां है ना, मां के दिल पर जो गुजर रही होगी, जो साहिब औलाद है वो जानते हैं, लेकिन उसका हौसला देखो, उसका अज़म देखो, चट्टान जैसा अज़म, कि वो कहती है मैं तेरी खैरियत के लिए आई हूं, मैं दुआ देने आई हूं कि हमारी जिंदगियां भी तुझे लग जाए। मेरे दोस्तों, जब कौम में ये जज्बा पैदा हो जाए तो फिर तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? इंशाअल्लाह अगर पाकिस्तान ने अपने पांव पर खड़ा होना है, अगर फैसलाबाद के बाजारों में
फैसलाबाद के बेरोजगार तो पिछले 6 महीने में बेरोजगार हुआ है, उसको रोजगार मिलना है तो फिर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहिए, माशी इस्लाहात चाहिए। बताओ क्या आज पाकिस्तान को इस दलदल से इमरान खान के अलावा कोई निकाल सकता है? फैसला कर लो, क्या पाकिस्तान आज जिस माशी बहरान का शिकार है, क्या नवाज शरीफ निकाल सकता है? क्या आसिफ जरदारी निकाल सकता है? कौन निकालेगा? किससे कौन ने उम्मीदें वापस कर रखी है? तो क्या फैसला इमरान का साथ दोगे? मैंने कल खान से मिलना है। मैं पूछता हूं कि मैं कल खान के हमारे मौजूद मेंबरान पार्लियामेंट सूबाई संसद के मेंबरान खड़े हैं और कारकुनान और शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। खवातीन हमारी बहनें, हमारी अक़लियतें, ISS के नौजवान, यूथ के नौजवान सब खड़े हैं। माइनॉरिटी चैम्बर के लोग, मैं पूछता हूं कल लेबर विंग के लोग, क्या मैं कल जब खान को मिलूं मैं खान को क्या कहूं? फैसलाबाद का क्या पैगाम है? फैसलाबाद क्या फैसलाबाद इमरान खान के खिलाफ मंसूबा बंदी करने वाले राना सनाउल्लाह से हिसाब लेगा? हिसाब लोगे? यह है अवाम की राय। और कहते हैं ना, ज़बाने खल्क़ को नकाराए खुदा समझो, तो ज़बाने खल्क़ सनाउल्लाह तुझे आज कातिल की निगाह से देख रही है। तुम्हें फैसलाबाद के दोस्तों, इमरान खान ने कहा है कि परसों से ये काफिला वज़ीराबाद से रवाना होगा और मुझे बशीर नायब कप्तान ये जिम्मेदारी सौंपी है कि उस काफिले को लेकर मैं आगे चलूं। मैं और खुद कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जैसे ही मैं चलने के काबिल हो गया, मैं काफिले में शामिल हो गया, और अगर ना भी चल सका तो अगर मुझे क्रचेस लेकर भी आना पड़ा तो मैं रावलपिंडी पहुंचूंगा, मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा। खान इस जख्मी हालात रावलपिंडी इस्लामाबाद जाने का अज़म रखता है। क्या फैसलाबाद वाले तुम भी पहुंचोगे? जो पहुंचेगा हाथ खड़ा करके बताए। सब पहुंचेंगे। तो फिर आज बता दो कि जो खान के खून को गरमाता है वो नारा लगाएगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो फिर आओ 3 नारे लगाते हैं और एक नए अज़्म का इरादा करते हैं। नारे
पाकिस्तान, तहरीक-ए-इंसाफ, और कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। और अब आराम से बोले ताकि सनाउल्लाह के राणा साहब के कान में आवाज ना जाए। आराम से आराम से आराम से, खामोश खामोश खामोश। ये अपना इरादा है, दसना नहीं, अपनी घर की गल है। हाँ, कौन, खामोशी से, कौन बचाएगा पाकिस्तान। और मैं कह रहा घर की गल है, घर में रखो। और फिर यहाँ एक और यहाँ की किरदार है, एक और यहाँ का किरदार है। ओ सुन लो फैसलाबाद वाले, जब पीपी 217 का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था तो इस आबिद अली को, एक सुनो, इसको 1.5 महीने के लिए मुल्तान भेजा गया मेरे बेटे के इलेक्शन में मेरी मुखालफत करने, लेकिन मुंह आया था और वहां से अल्लाह ने बल्ले को जितवाया था। तो ये जब कौम फैसला कर लेती है तो कोई तदबीर नहीं चलती। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना नहीं है, फैसला 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 इंशाअल्लाह अगर आपने फैसला ना किया होता और इन ज़िमनी इंतखाबात में ये नताइज ना आए होते तो ये भाग के इलेक्शन करवा देते। आप इलेक्शनों से क्यों कतरा रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरों पर जो अज़म दिखाई दे रहा है, तुम्हारे चेहरे इन्होंने पढ़ लिए हैं और वो देख रहे हैं कि होड़ ठप्पे लगेंगे सिर्फ सिर्फ सिर्फ। तो जब ऊपर अल्लाह हो और नीचे उस खल्क का फैसला अल्लाह हो तो फिर ये घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे। तो मैं फैसलाबाद के तमाम साथियों का दिल की अता करें तो शुक्रिया अदा करता हूं। शॉर्ट नोटिस पर आपने यह एहतमाम किया और 6 महीने से रोजाना तकरीबन आप एक नया अज़म लेकर मैदान में निकलते हैं। सलाम है आपके हौसले को, सलाम है आपके जज्बे को, सलाम है आपकी हिम्मत को, आपके इस्तेकाम को मैं सलाम पेश करने आया हूँ। फैसलाबाद के लोगों को सलाम पेश करता हूँ, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जितना खवातीन ने किरदार अदा किया है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, शुक्रिया। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।